योग मंदिर आशा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने थायराइड से संबंधित कुछ प्राणायाम करके दिखाऊंगी, तो आप मेरे साथ जरूर करेंगे। जिनको थायराइड है विशेष ध्यान देंगे। क्या होता है, जब हमारी ये थायराइड ग्रंथि जो है ना, अपना काम करने में मंद पड़ जाती है, उसको एक्टिवेट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं और आप वो तीनों अगर कर लेते हो तो देखना आपकी थायराइड की प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में सॉल्व होने लगेगी। और उसके बाद अपना टेस्ट कराना और अपना रिजल्ट देखना। तो क्या क्या करना है, पहले हम करेंगे सिंह गर्जना। कैसे करते हैं सिंह गर्जना? ऐसे करेंगे सिंह गर्जना, जो पद्म आसन में कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। बाकी 2 तरीके से होता है। एक तरीका ये है, ऐसे आ जाएं, बैठ जाएंगे, पीछे अंगूठे मिला देंगे। ये देखिए पीछे जैसे मेरे अंगूठे मिले हुए हैं, एड़ियां खुली हुई है। इसमें मैं शरीर को टिकाकर, हिप्स को टिकाकर बैठ गई हूँ। तो आप भी ऐसे ही बैठेंगे। एक तरीका ये है, ऐसे, और यहाँ रखेंगे। इसमें विशेष क्या है ये ध्यान रखना आपको। जीवा पूरी खींच देंगे यहाँ तक। जीवा ज़्यादा खींचोगे तो खांसी नहीं होगी। शुरू में जिनको खांसी हो जाती है तो गले में जो है ना, उसको खुलने का जगह मिलेगी, गला खुल जाएगा, खांसी आएगी नहीं। और क्या करना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ आकाश की ओर देख लो। जीवा ठोडी की तरफ, गर्दन ऊपर खिंची हुई, नजर मेरी आसमान की ओर, हथेलियाँ मेरी अंदर की ओर, हथेलियाँ अंदर की ओर, ऐसे आएंगे। एक मैं 2 तरीके आपको करके बताऊंगी। एक तो ये है, जीवा पूरी बाहर कर लें, दोनों घुटने खोलते हुए, हथेलियाँ अंदर और उंगलियों का रुख अंदर की ओर। जीवा करें, पूरा खींच के रखेंगे। ऐसे करेंगे। एक ध्यान रखना, जैसे खराटे जो है ना, तनाव में ना हो। और खराटा जैसे बाहर निकालोगे तो नाभि को अंदर जरूर खींचने का प्रयास करेंगे। पाचन अंग भी सक्रिय होंगे इससे। और इसे लाभ एक नहीं हुआ, इससे मेरे फेफड़े भी सशक्त, आँख नाक कान भी पुष्ट और कपाल भी प्रभाव में। प्राणायाम एक, लाभ अनेक। इसको एक तरीका और बताती हूँ मैं आपको करने का। वो कैसे है, इसमें ऐसे करेंगे तो पद्म आसन लगा सकते हैं। एक आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। ये पद्म, इसको उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे और इसको उठाएंगे यहाँ पर। ये पद्म आसन है। पद्म आसन में बैठ जाएं। फिर तरीका वही, हाथ ऐसे, जीवा बाहर, गर्दन खिंची हुई, नजर दोनों भौहों के मध्य, आकाश, ऐसे ये पोज होगा। गर्दन पूरी खींच के रखें, जीवा पूरी बाहर, बिना तनाव के। 4 से 5 खराटे और आप 8-10 बार करो। जिनको थायराइड है ठीक होगा, देखना आपको बिल्कुल इसके बढ़िया रिजल्ट्स हैं। करें शुरू। नाभि को खींचना ना भूलें। वापस, फिर वापस आएंगे। पहले जो किया उसके बाद भी वही करना है, इसके बाद भी वही। सिर्फ तरीका मैंने अलग बताया है। एक पद्म आसन में, एक वज्रासन में। गर्दन को ऊपर ही रखना है। क्या करना है, राइट साइड से खांसते हुए धीरे धीरे और आई हुई लार को अंदर सटक लेना है। फिर लेफ्ट साइड से नीचे की ओर, फिर मध्य, एक्टिवेट हो जाएगी थायराइड ग्रंथि। अच्छा जी, एक तो ये हो गया। अगला कौन सा है? अगला हम करेंगे, वो तो मेन इसी के लिए है जी,
सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। अगला करेंगे उज्जाई प्राणायाम। क्या करना है उज्जाई प्राणायाम में? तरीका क्या रहेगा? रीढ़ गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव और आंखें कोमलता से बंद। थोड़ा सा इसको समेट लें, आपका मलद्वार भी लग जाएगा। क्या करना है? नाभि को हल्का सा दबा लेंगे। हृदय से कंठ, कंठ से हृदय तक श्वास चलेगा। खराटे मधुर होंगे। जीवा मोड़े, तालू से लगा दें। पूरी मोड़ लें जीवा, तालू से लगाएं, मुंह बंद रखें और हर श्वास में खराटा लेंगे। इस तरीके से करेंगे। खराटे लेने हैं आराम, जैसे आदमी सोते हुए खराटे लेता है ऐसे आपको करना है। सेकंड ये हो गया, ठीक है जी। इससे भी क्या फायदा हुआ? जो हमने अभी उज्जाई प्राणायाम किया, इससे क्या होगा? फिर लंग्स की ताकत, गले से संबंधित दोष, ये क्या होता है कईयों को जैसे टॉन्सिल्स भी हो जाते हैं और श्वसन पाइप भी से खुलने लगती है मेरी, ठीक है जी। थायराइड ग्रंथि, श्वसन पाइप बिल्कुल स्वस्थ होने लगती हैं। और इससे आँख, नाक, कान भी स्वस्थ, क्योंकि जब मैं गले से कोई भी काम करूँगी ना, उज्जाई प्राणायाम करूँगी या भ्रामरी करूँगी या मैं सिंगर्जना करूँगी, तीनों में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे अंग प्रभावित होते हैं, ठीक है जी। सेकंड प्राणायाम ये था। अब लास्ट कौन सा होगा? भ्रामरी, जो सबके पसंद का प्राणायाम है, ठीक है जी। चलो अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देती हूँ इसके करने से पहले। जो भी मैंने अभी जो किए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको खाली पेट से करना। अगर कर लो तो बहुत बढ़िया, खाली पेट कर लो तो इससे बढ़िया तो जो नित्य प्रति उठ 1-1.25 घंटा अपने आप को योग साधना से जोड़ लेता है, तो अपने आप में दिन में करने के बजाय, किसी और वक्त करने की बजाय, जो लाभ आपको सुबह उसमें उठ के आप करते हो तो उसके लाभ अलग है, उसका फायदा हमें कई गुना ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बहुत शांति होती है सुबह के माहौल में। चलो जी, अब हम अगला करेंगे भ्रामरी। अब क्या करना है? सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, किसी भी आसन में अपनी सुविधा से बैठ जाएं। अगर घुटने भी नहीं मुड़ते तो पैर फैला के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन करना कैसे है? कान मेरे बिल्कुल बंद होंगे, 2 उंगली आंखों पर होंगी, 2 नासिका के ऐसे होंगे, पहले कान बिल्कुल, बाहर की आवाज बिल्कुल ना, ऐसे करेंगे। फिर ये तरीका ऐसे करेंगे, ये देख लें ध्यान से। कोहनी मेरी उठी रहेंगी, कान बिल्कुल बंद रहेंगे और गहरा श्वास भरेंगे और श्वास को थोड़ा सा होल्ड करेंगे, सीने में होल्ड करेंगे और उसके बाद मधुर गुंजन के साथ भौरे की आवाज करते हुए श्वास को बाहर खाली करेंगे। 5 आवर्ती हम डेली करते हैं, आप ज्यादा करिए, आपको प्रॉब्लम है तो हमारे तो योग साधना में हमारे जो टाइम मिलता है उसी हिसाब से हमारी दिनचर्या हमारा चलता है, तो आप इसको 11 बार करेंगे। करें शुरू। मधुर ध्वनि, लंबी ध्वनि, चेहरे पर प्रसन्नता।
फिर लंबा श्वास, श्वास होल्ड, थोड़ा सा रुकेंगे और फिर गुंजन। आप कम से कम 11 बार इसको करेंगे, फिर देखना इसके लाभ देखना आप। यहाँ भी पूरे लंग्स मेरे स्वस्थ, हृदय मेरा स्वस्थ, गले के संबंधी दोष दूर, आंख नाक कान पोस्ट। जब कानों से ऊंचा सुनने लगता है, आंखों की रोशनी कम होने लगती है, साइनस। अच्छा, श्वास बाहर निकालो तो नासिका को फैलाओ। जिनको साइनस की दिक्कत है वो भी इसमें कवर हो जाएगी। और जब कपाल पर वाइब्रेशन होता है तो क्या होता है, सिर दर्द, माइग्रेन जैसे रोग दूर और याददाश्त बढ़नी शुरू। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो भ्रामरी रामबाण का काम करता है। तो क्या करना है, अब थायराइड को ठीक करना है तो 3 ये, एक सिंगर्जना, एक भ्रामरी और एक उज्जयी प्राणायाम। ये कर लो, देखो रिजल्ट फिर कैसे ठीक होते हो आप। और कमेंट लिख के मुझे बताना आपको क्या लाभ मिला क्या नहीं मिला। चलो जी, यहीं पर धन्यवाद। योग मंदिर आशा में आपका स्वागत है। आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आसनों के बाद 20 मिनट अपने प्राणायाम को भी देती हूँ। सुबह मेरी जो 6 से 7:15 तक क्लास चलती है, उसमें हमारे 50 या 45 मिनट तक आसनों का अभ्यास चलता है। उसके बाद प्राणायाम शुरू हो जाते हैं। पहले हम स्थूल शरीर को फ्लेक्सिबल करते हैं, फिर हम अंदरूनी अंगों को फिट करने के लिए प्राणायाम करते हैं। अंदर के अंग तो प्राणायाम ही ठीक करेंगे, या आप बिल्कुल समझ लेना और अपना गांठ बांध लेना। किसी को हाई बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को कब्ज है, किसी को सिर दर्द है, किसी को माइग्रेन है, किसी को गठिया है, अंदरूनी जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपके प्राणायाम ठीक करेंगे जी। आप, अब मैं वीडियो डालना शुरू कर दूंगी प्राणायाम की। अभी तक तो आसनों की चलती थी, तो आज जो है मैं आपके साथ अग्निसार प्राणायाम का तरीका करने का बताऊंगी। लेकिन पहले किसको नहीं करना, एक तो अग्निसार जब हम करते हैं उसमें क्या स्टॉक लगते हैं, अंदर बाहर मेरी नाभि जाएगी। तो रीढ़ में जिनको शुरू में ज़्यादा दर्द है वो ना करें, करें तो स्टॉक धीरे लगाएं, ठीक है जी। एक इसमें बाद में जो बंद लगेंगे वो हृदय रोगी, अस्थमा रोगी, वो बंद ना लगाएं। और हाई बीपी वाले भी स्टॉक धीरे लगाएं। सर्दियों में आप मस्ती के साथ इसको कर सकते हो, ताकत के साथ भी कर सकते हो। चलो शुरू करेंगे। पहले मैं इसके लाभ बता देती हूँ। क्या, जैसे पाचन अंगों की मसाज होगी, जठराग्नि तीव्र होगी। जैसे जठराग्नि तीव्र होगी, पुरानी से पुरानी कब्ज खत्म होने लगेगी और पेट की चर्बी भी कम होने लगेगी। चलो करते हैं शुरू। बैठ जाएंगे, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। जिस आसन में आप सुविधा से बैठ सकते हैं। जिनको घुटनों में दिक्कत है वो पैर फैला के बैठ जाएं। बाकी सुखासन में बैठेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी। लेकिन प्राणायाम में एक ध्यान रखेंगे, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लगातार। आसनों में थोड़ा बहुत तनाव हो जाए कोई बात नहीं, प्राणायाम में तनाव नहीं रखना। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रख दें, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। गहरा श्वास भरेंगे, भर लें पूरा गहरा।
और इसी श्वास को खाली करते हुए नाभि को रीढ़ के साथ ले जाएंगे। करें श्वास खाली और गैप रखते हुए जब तक नाभि रीढ़ के साथ ना जाए ढीला नहीं छोड़ेंगे। बिना श्वास के नाभि को भीतर बाहर। पहले अपनी क्षमता के हिसाब से जितने स्टॉप लगा आराम से लगा सकते हो, बाकी 15 से 20 के बीच इसके पूर्ण स्टॉप होते हैं। करें शुरू। एक राउंड के बाद शांत। 2 राउंड करेंगे इसमें। फिर श्वास भरें। जिनका श्वास स्वतः नहीं भर पाते कुछ दिन के लिए मैं आपको बताऊंगी, बाकी फिर इसी स्थिति में दोनों नासिका से ही भरना। आप क्या करेंगे, अगर शुरुआत में गहरा श्वास भरें, लेफ्ट साइड से भर लें, राइट साइड को दबाते हुए गहरा श्वास भर लें और इसी तरीके से राइट साइड से निकाल दें नाभि को रीढ़ के साथ। फिर स्टॉप, धीरे धीरे, और ध्यान मेरा नाभि पर रहेगा। इस वक्त रीढ़ सीधी रहेगी, श्वास खाली है, नाभि भीतर बाहर। शांत। 2 राउंड के बाद शांत। और आप अग्निसार करोगे, पेट से संबंधित रोगों को दूर करोगे। मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू। मैंने एक अग्निसार प्राणायाम के बारे में आपने उसके लाभ बताते हुए करके आपको दिखा दिया है। चलो, सबका धन्यवाद।